अब एक स्कूल का टीचर हर एक बच्चे के घर पे जा जाकर तो नहीं सिखाएगा। स्कूल बनाया गया है इसीलिए कि सब एक बार में एक ही बात को झटके से सीख जाए, है ना। और जो बच्चा सीखेगा वो बच्चा अच्छे नंबर लेकर आएगा। जो सो गया क्लास में, या जो जिसको शैतान ने किसी ना किसी तरह तरीके से भरमा दिया या जिसकी छुट्टी कर दी, वो उस चीज में फेल हो गया। जब उसने सीखा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि वो कैसे बचेगा आगे, कैसे तरक्की पाएगा, या कैसे शैतान से लड़ पाएगा, कैसे किस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, कैसे बच निकलना है, कैसे शैतान को पर तरह को चलना है, किस वचन का इस्तेमाल करना है, कौन सा अंगीकार करना है, नहीं पता चल पाएगा ना। इसलिए शैतान उसको घेर कर मार सकता है। तो ये स्कूल है एक, जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मास्टर है ना। तो और सुनना है जो प्रभु चाहते हैं आज बोलना उसको, ठीक है। जी। जय जय मसीह की सबसे भैया जी। पहले मैं, छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, क्या बोल सकती हूँ मैं? हाँ मैं जी चोरी बोलिए। छुपे जुट रही हूँ। हाँ जी जी, जी। मेरे को ना बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है भैया जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बोला जा रहा है कि तुझे चर्ची में जाना है ना, तो ये कनार पुलिस में लगता है कोई तीन टाइम लगता है, बोलता है हिंदी में और मलयालम में। मेरे हस्बैंड कहते तेरे को जाना ही है ना तो वहां चली जा, इनके पीछे मत पड़। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, सबके सब मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते रहते कि ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। मैं अभी भी चोरी से जुड़ रही हूँ, फिर काट दे रही हूँ, फिर जुड़ रही हूँ। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली वाले मीटिंग्स वगैरह को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि उनके सामने आप मीटिंग वगैरह में मत जोड़ो कुछ टाइम तक। ये मैटर उनके सामने लगे कि ठंडा गुनगुना हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, आपको जब उनको लगेगा कि भाई मेरी वाइफ या मेरी मम्मी अब इन चीजों में ज्यादा नहीं है, तो अगर आप कहीं बाहर जाओगे भी ना, अगर आप बोल रहे हो हाँ चलो मैं, कि आपको घर पे रोके, है ना, ये आपको माहौल आपको घर में बनाना पड़ेगा। आपको, अगर आपको रुकावटें हो रही है ना, तो आप कोशिश करो कि मीटिंग्स में उन लोगों के सामने ना जोड़ो, कहीं वो आपका विरोध ना करे, है ना। थोड़ा बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। अगर आपको सुना ही तो आप यूट्यूब पे सुन लेना, ठीक है, आप चिंता मत करो। लेकिन आप उनके सामने इन चीजों में ज्यादा कनेक्ट मत हो। देखो उन आत्माओं को जीतने के लिए भी देखो पति की अधीनता में भी चलना, लेकिन बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है, ठीक है। पति के दिल को जीतने के लिए भी, अगर आप पति को लग रहा है कि फोन में ज्यादा जुड़ी रहती है, मीटिंग वगैरह में ज्यादा जुड़ती है, ज्यादा ये करती है, छुप छुप के करती है, तो इससे पति को भी शक ना आए कहीं पति और ना बिगड़े। इसलिए ध्यान रखो, आप हो सके तो मीटिंग ऑफ कर दो। उस समय अपने आप को दिखाओ कि हाँ आप अपना समय घर परिवार में ज्यादा दे रहे हो, ठीक है। ताकि जब भी आपको चर्च जाने का मौका मिले, उस समय अगर आप घर पे किसी से परमिशन लेते भी हो, किसी को बता के जाते भी, ताकि कोई आपको रोक ना सके, है ना। तो उनको लगेगा कि भाई चलो परिवार में अच्छे समय बिता रही है, पहले की तरह नहीं कर रही फोन फोन फोन, चलो अब जा रही, चलो जाने दो। समझ रहे हो ना, तरीके से आप हैंडल करो चीज को। अगर लग रहा है ना कि कोई विरोध हो रहा है, तो आप मीटिंग को ऑफ कर देना, ठीक है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अब हम। जी जी जी, जय मसीह हाँ की। जय मैं मसीह वही, के। मेरे को वचन याद आ रहा था कि वचन में लिखा हुआ है पत्नियों अपने अपने पति के अधीन अधीन रहो। रहो। जी। अब मुझे चर्च जाने के लिए मना कर रहे कि वहां जाके और तुम हमें छोटी जाति में रखा जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना ही ये लोग वचन पढ़ते हैं, ना ही इनको बाइबल के बारे में पता है। करे बाइबल को घर में मत रख। मैंने बोला आप ही लाए थे बाइबल। करे ठीक है, मैं लाया था ना, मैं फेंक दूंगा इसको। देखो उन्होंने स्वाद नहीं चखाया ना, इसलिए वहां की तरफ से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही थी। लेकिन इन बातों पे आप फोकस मत करो, शैतान को खलबली मच रही है, ठीक है। बस आपको बने रहना है मजबूती से। ये परीक्षा है आपकी, और आप, शैतान को पता चल चुका है ये कि स्त्री ना पूरे घर का उद्धार करा देगी, क्योंकि लिखा है ना, हे नारी तू नहीं जानती तो अपने कुल का उद्धार करा लेगी। अब शैतान भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। वो भी अपना 100 की 100% अपना अपना अटेंडेंस लगा रहा है, वो गिराने के लिए एक विश्वासी को। लेकिन आपको अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है प्रभु की उपस्थिति में, ठीक है। और मीटिंग्स वगैरह में ज्यादा फोकस मत करो। अगर लगता है तो जुड़ो, अगर लग रहा है ना नहीं जुड़ सकते तो छोड़ दो, लेकिन आप प्रार्थना कर लो घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु के साथ तो जुड़े हो ना, प्रभु के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। सभी अपना माइक बंद करके रखना, ठीक है। जब से किसी आपको प्रभु बहुत आशीष दे, मैं आपको ना कुछ दिखाता हूँ। एक सेकेंड, जैसे कुछ टाइम पहले ना प्रभु ने ये चीज लिखवाई थी। प्रभु, एक सेकेंड, शायद मुझे लग रहा है फोन को तिरछा मिर्चा करना पड़ेगा भैया, ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सको। मुझे बतलाना कौन अच्छे से समझ पा रहा है इसका, कौन नहीं।
किसी को समझ में आ रहा है, किसी को पढ़ने में आ रहा है, नहीं आ रहा। ये है, कोई पढ़ पा रहा है इसको या नहीं? ये थोड़ा बड़ा करना जरूरी है। भैया नहीं दिख रहा। विश्वासी को तिरछा कर दिया थोड़ा सा, ये ऐसे ही रखे। ब्रदर आप बोल दीजिए, हम सुन लेंगे, ऐसे क्लियर नहीं दिख पा रहा है। चलो ठीक है, ओके ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बताने के लिए, गॉड ब्लेस यू सो मच। मैं पढ़ूंगा आपके सामने, ठीक है। लिखा है, ये व्हाइट बोर्ड पर लिखवाया था मार्कर के साथ खुद आपने। 3 या 4 फोटोज होंगी, 1 2 3 4, 4 ये, हाँ 4 फोटोज है। तो उनको हम पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा बात करेगा, बोलना प्रभु मुझसे तू बात कर, ठीक है। अपने मन में बोलना प्रभु तू मुझसे बात कर, मेरी परिस्थितियों, मेरे हालातों से, और जो मेरे साथ गुप्त में चल रहा है, जो भैया नहीं जानते, जो कोई नहीं जानता, वो तू जानता है प्रभु। हर एक परिस्थिति में तू मुझसे बात कर मेरे प्रभु, ठीक है। तो लिखा है, क्या परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है? सबसे पहली लाइन ऊपर की, क्या परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है? और उत्तर में लिखा है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, हाँ प्रभु एक विश्वासी को परखता है। आपको पता है कि आप एक विश्वासी हो या नहीं? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, वो एक विश्वासी हैं। अब परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है। अब कहाँ परखता है, कैसे परखता है, किस तरीके से परखता है, ये तो खुदा जानता है। लेकिन इस विषय में जो प्रभु ने चिन्ह दिए हैं, जो प्रभु इन बातों को प्रकट करता है, उसमें से एक उत्तर है, कहाँ परखता है? हाँ प्रभु विश्वासी को अपने घर में परखता है, अपने घर में परखता है। अब एक सेकेंड, इसको हाथ में ले लेता हूं मैं, अब ठीक रहेगा। अपने घर में परखता है, ये घर दिखाई दे रहा है आपको, अपने घर में परखता है। अब घर में किन किन परिस्थितियों को लेकर परमेश्वर परखता है? घर में कई प्रकार की परख होती है। सबसे पहला जो परख होती है वो विरोध को लेकर। कहीं दूसरों के विरोध करने की वजह से कहीं हम प्रभु को छोड़ तो नहीं देंगे। अगर घर वाले मान जाते हैं तो ये बहुत अच्छा एक परमेश्वर का ग्रेस हम देखते हैं अपनी जिंदगी में। चलो अब ऐसा कोई परख की बात, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें परमेश्वर कहता है कि मतलब वो ना एक तरीके से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। जब घर में परख होती है ना तो वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल चुप। और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु तू तो सुन ही नहीं रहा है मुझे, कि मेरी प्रार्थना का उत्तर तो देगा भी। जब शुरुआत में सब कुछ चलता है तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। शुरुआत में जब एक विश्वासी चलता है तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, सब बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन जब उसके घर में जब परख होती है, जब उसके अपने लोग उसके विरोध में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो गड़बड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला विरोधी कौन होता है? उसके घर के लोग होते हैं। जैसे प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं अपनों के घर आया लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, अपनों के द्वारों को मैंने खटखटाया। और ये भी कहा ना कि बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। यीशु मसीह अपने अपने खुद के लोगों के पास आया था। जब उन्होंने अपने लोगों को नहीं पहचाना, अपने यीशु को ही नहीं जान पाए, वो समझ नहीं पाए, उसको स्वीकार ही नहीं किया, उसको धिक्कार दिया, उसको थप्पड़ लात घूंसे मारे, उसके मुंह पर थूका, उसको गालियां बकी, उसको अपने घर से बेघर कर दिया, उसी खुद यीशु को ही सोचो, उस खुदा के साथ जब ऐसा बर्ताव हुआ तो हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, है ना। तो परमेश्वर घर में परखता है। अब देखो, यीशु मसीह को घर, खुद के घर से बाहर निकाल दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा को छोड़ दिया या यीशु ने परमेश्वर की गर्दन पकड़ ली कि देख
भाई मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने तो मेरा विरोध कर दिया, मैं तेरी सेवा क्यों करूं? ये कैसी सेवा है जिसमें मेरे घर वाले ने ही मुझे छोड़ दिया? मुझे तो मेरा घर का प्यार ही नहीं मिल पा रहा। यीशु भी पिता से पर ये प्रश्न कर सकता था, लेकिन नहीं किया। यीशु ने इस बात को प्रकट किया कि कोई सब मुझे छोड़ देंगे। वो चेलों से भी कहा था, तुम सबके सब मुझे छोड़ जाओगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरा पिता मेरे साथ होगा। एक समय था कि, लेकिन ये वाली बात यीशु नहीं जानता था कि एक समय आने पर उसका पिता भी उसके साथ छोड़ देगा क्रूस पर। जैसे यीशु ने कहा था ना कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ इसी प्रकार से खुदावंद ने इस बात को प्रकट किया, दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। लेकिन पाप के कारण, है ना, जब एक विश्वासी का नाता पाप के साथ होता है ना, तो खुदा भी उसकी नहीं सुन पाता है, क्योंकि लिखा, तेरे ही पापों के कारण, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी नहीं सुनता, मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तो कुछ ऐसा होता है, अगर तेरे घर के विरोधी तेरी जिंदगी में है कि क्या तू चर्च जाना छोड़ तो नहीं देगी, विश्वास करना छोड़ तो नहीं देगी? अगर तुझे लग रहा है कि तेरे घर वाले तुझे घर से बाहर निकाल देंगे, या तेरा घर का विरोध बड़ा है, या तेरी घर की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं, अगर तुझे लग रहा है कि मैं उन परिस्थितियों से बड़ा नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि तू मुझे छोड़ दे। ऐसा हो सकता है कि तू मुझे छोड़ देगा, ये छोड़ देगी। लेकिन अगर तुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सब कुछ मेरे वश में है, चाहे घर वाले तेरे विरोध में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर तू विश्वास में बनी हुई है, तो मेरा अनुग्रह तुझ पर होगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और घर वालों का भी तेरे द्वारा उद्धार करूंगा, क्योंकि तेरे परीक्षा की घड़ी है, मैं तुझे परख रहा हूँ। और अगर हम देखें, इस प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं, क्या परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है? हाँ, परमेश्वर विश्वासी को परखता है। कहाँ परखता है प्रभु? प्रभु अपने घर में परखता है, क्योंकि लिखा है, भविष्यद्वक्ता को आदर मान सम्मान उसके खुद के घर में नहीं होता, है ना। आप सभी लोग भविष्यद्वक्ता हो। और दूसरा, परमेश्वर कहाँ परखता है? लिखा है, हाँ, प्रभु विश्वासी को कलीसिया में परखता है। दूसरा, कलीसिया में, है ना। सबसे पहला घर में, दूसरा कलीसिया में, तीसरा खुद की जिंदगी में। अब दूसरा कलीसिया में क्यों परखता है भाई? अगर एक विश्वासी सच में प्रभु से प्यार करता है ना, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। अगर एक विश्वासी सोचता है, चलो घर वाले तो फेवर में आ गए, चलो घर वाले मना नहीं कर रहे, या घर वालों की तरफ से छूट मिल जाती है, घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती, तो उसकी परख फिर कलीसिया में आकर होती है। ये सच बात है। चलो घर वालों की तरफ से एक विश्वासी बच गया, चलो घर वालों ने मान लिया, चलो घर वालों ने भी विश्वास कर लिया, एक के चक्कर में पूरे घर वाले ने विश्वास कर लिया, सारा पूरा घराना अब चर्च में आ रहा है। अब वो परख कहाँ हो रही है? अब दूसरी परख हो रही है, घर की परख से इंसान छूट गया, क्या पता किसी की घर की परख अभी चल रही है, जैसे अभी अमन सिस्टर ने बताया, है ना। अब दूसरा, अगर घर में सब कुछ ठीक है, घर वाले भी विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसकी विश्वासी की परख होती है कलीसिया में। कलीसिया में कैसे? कलीसिया में किसी भी प्रकार से परख हो सकती है कि पास्टर तो मेरी बात को सुनते ही नहीं है, पास्टर तो मुझे मौका देते ही नहीं है, है ना। और भी कई सारे कारण है यार। चर्च में तो यार मेरे से तो कोई बात करता ही नहीं है, सब मुझसे मुंह बना लेते हैं, सब मेरे ही पीछे पड़े, मेरा ही नाम क्यों आता है, मैं ही क्यों फंस जाती हूँ, मैं ही क्यों फंस जाता हूँ, ये काम तो मैंने करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी की चुगली की नहीं, लेकिन मेरा नाम क्यों आ रहा है ना। बहुत सारे तरीके, विरोध होता है, कड़वाहटें फैलती हैं, झूठे दोष लगाए जाते हैं। यार मैंने तो चर्च में चोरी करी नहीं, लेकिन मेरे पर ये झूठा दोष क्यों लगाया जा रहा है? अकेले अकेले अंदर ही अंदर टूटता है। कई बार ऐसा होता है कि घर में भी परीक्षा होती है, कलीसिया में भी परीक्षा होती है, विश्वासी इतना तोड़ दिया जाता है, लेकिन खुदा उसको अपने अंगूठी में एक हीरे के समान तैयार कर रहा है, उसकी घिसाई कटाई पिटाई हो रही है ना। तो कुछ इसी प्रकार से खुदा एक विश्वासी को अंदर बाहर से मतलब तोड़ता है। लेकिन इस बात का हमेशा याद रखना, ये पवित्र शास्त्र की एक बहुत गहरी, बहुत मजबूत चाबी है, कुंजी है। जिस किसी ने भी अपने आप को टूटने के लिए दिया है ना, खुदा ने उसको बहुत खतरनाक सेवा दी है। जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने टूटने बिखरने के लिए नहीं दिया ना, कि प्रभु तू मुझे तोड़ के बना, तो मेरे अंदर से उस खोट को निकाल, उस बुराई को, उस खमीर को, उन कमियों को, उन बुराइयों को मेरे अंदर से निकाल प्रभु। जिसने अपने आप को इस प्रकार से प्रभु के सामने दिया है ना, प्रभु मुझे अपनी चाक पर रख, मेरे अंदर की खमीर को निकाल, जहां मैं गलत हूँ मुझे परफेक्ट कर, मुझे सिद्ध कर, जैसे तू मुझे तोड़ना चाहता है, जैसे तू मुझे बनाना चाहता है, जैसे जो तू मुझे आकृति देना चाहता है। तू मेरा कुमार है, मैं तेरे चाक की मिट्टी हूं, तू मुझे बना, अपने समान मुझे ढाल। तो कई बार
वो जो मालिक होता है ना, जब वो बर्तन को बना रहा होता है तो देखते थोड़े बहुत मिट्टी कंकड़ पत्थर आते हैं तो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। कई बार गर्दन मसक देता है, कई बार कमर तोड़ देता है, कई बार उसको पूरा कचूमड़ सा बना देता है। कौन? वो मालिक। जिसके कारण मिट्टी मतलब बहुत दुखित होती है कि मेरा कुमार मेरे साथ कर क्या रहा है ना। जैसे कि आपको एक स्टोरी बताई थी काफी टाइम पहले कि दो पत्थर है, एक पत्थर जमीन पर लिटा दिया गया है मार्बल, और दूसरे मार्बल पर जो सामने दूसरे मार्बल पर छेनी थोड़े चल रहे हैं। जो जमीन पर लेटा है वो बोल रहा है कि अरे देख तेरे ऊपर तो छेनी थोड़े चल रहे, देख मेरे को कितना आराम से लिटा दिया गया है और मेरे ऊपर तो कोई कार्यस्थानी नहीं की गई। लेकिन जिसके ऊपर छेनी थोड़े चल रहे थे वो चुप रहकर उस दुख को, उस सताव को, उस कटाई पिटाई छटाई को सह रहा था। लेकिन एक समय आया जब उसकी एक अच्छी बहुत प्यारी आकृति बन गई, उसके साथ बहुत लोगों उस मूर्ति को या उस बर्तन को देखने के लिए आए तो बहुत भीड़ लग गई। जब बहुत भीड़ लगी, जो लोगों के पैरों के नीचे वो पड़ा हुआ पत्थर था ना, वो पत्थर कहने लगा देख तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, ऐसा क्यों है कि लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं गंदे संदे पैरों को लेकर, लेकिन तू भी वही पत्थर है, तेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तुझमें हीरे जड़े हुए हैं, तू इतना शाइन मार रहा है। ये बहुत हाँ, छेनी और हथौड़े लगाए गए थे जो जो वो शाइन मार रहा है पत्थर, जिसके ऊपर मतलब बहुत कार्यस्थानी की गई थी, बहुत दुख सताहत से गुजरा था जो पत्थर। वो पत्थर कहता है जिस समय तुझे प्यार से यहाँ पर बिछाया जा रहा था ना, उस समय मेरे ऊपर छेनी हथौड़े से वार किया जा रहा था। मेरे अंदर के खोट और खमीरों को, बुराइयों को, नुकीलेपन को निकाला जा रहा था, जिसके कारण मैं दूसरों को सता रहा था, जिसके कारण मैं बहुतों को चुभ रहा था। तो मेरे को आकृतियां दी गई। उस समय मैं दुख में था, लेकिन आज मैं शांति पा रहा हूं। मैं आशीषित हूँ, मेरी महिमा परमेश्वर ने की है, क्योंकि एक समय मेरा ये था कि मैंने अपने आप को मेरे कुम्हार के हाथ में दिया था, मेरे तिरस्कार करने वाले के हाथ में दिया था, और मैं चुप था, मैं सहता रहा। उस समय था सहने का, लेकिन आज मैं महिमा को देख रहा हूँ। लेकिन देख, तुझे आराम से बिछा दिया गया है ना, तो शुरुआत में तू आराम फरमा रहा था ना, लेकिन अब देख तेरे ऊपर लोग चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। किसी के पैर में से बदबू आ रही है, किसी के पैर में गोबर लगा है, किसी के पैर में छींची बीपी लगी है, और वो गंध तेरे छोटे छोटे जो खुदे पड़े हल्के हल्के कहीं गड्ढे से हो गए हैं, तेरे अंदर घमंड आने के कारण है ना, उन गड्ढों में गंध फंस गया है। अब वो चाहकर भी झाड़ू से नहीं निकल सकता है, और वो गंध जम चुका है। एक समय आएगा तेरे को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने घमंड किया, तूने सोचा कि अरे मेरे को तो देख कितने अच्छे तरीके से शालीनता से प्यार से आराम से बिछाया जा रहा है। अरे उस पत्थर को देखो, वो भी पत्थर मैं भी पत्थर, उसको तो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, देखो कितना चिल्ला रहा है, हा हा हा, तेरे से अच्छा तो मैं ही हूँ, तेरे से बढ़िया तो मैं ही हूँ, है ना। तो कुछ ऐसा होता है, एक विश्वासी को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, लेकिन जो अपने आप को टूट कर बिखरने के लिए खुदा के हाथों में देता है, प्रभु जो तू मेरी जिंदगी में करना चाहता है, जैसे तू मुझे तोड़ना चाहता है, जैसे तू मुझे ढालना चाहता है अपने अनुसार, तू मुझे कर। बहुतों की जिंदगी में खुदा बाप ने, बहुत से विश्वासियों ने, इस समय इस मीटिंग में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा बाप की चाक पर रखने के लिए अपने आप को प्रभु को दिया है, और प्रभु ने एक ऐसा बर्तन बनाया है जो बहुत सुंदर है, और वो बर्तन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से तिरछा हो गया, तो खुदा बाप ने हाथ उस बर्तन के अंदर घुसेड़ कर थोड़ा सा उसको अंदर से सेट करने की कोशिश करी, तो थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। प्रभु बस अब सहा नहीं जा रहा। प्रभु बस अंदर से क्यों सता रहा है? प्रभु अपने घर वाले क्यों पीछे पड़े हैं? प्रभु जिन पर मैंने भरोसा रखा, कलीसिया पास्टर पर, वो भी इतना क्यों सता रहे हैं? अंदर से मुझे अंदर से क्यों तोड़ना मरोड़ा जा रहा है ना। तो ये कलीसिया का सताव है, समझ रहे हो? किसी को दोनों का सताव है, पर एक परख रहा है परमेश्वर, घर और कलीसिया। लेकिन एक समय आएगा, बहुत अद्भुत सेवा खुदा बाप ने आपके लिए रखी है, बहुत बड़ा ग्रेस आपके लिए रखा है ना। कहा है ना, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। जो परिश्रम तूने मुझ में होकर किया है ना, एक समय मैंने उसके लिए रखा है, तेरा अत्यंत अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। लिखा है, देखो ध्यान से सुनना, खुदा बाप ने इस बात को मुझे सिखलाया था। मैं प्रभु यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। क्या ये बात है ना, आपके दिल को छुएगी और प्रभु आपसे बात करेगा। क्या? देखो, जब एलिया का समय था ना, उस समय दो वेदियां बनाई गई थी। ध्यान से याद करना उस पल को। दो वेदियां बनाई गई थी, आपको याद होगा। दोनों वेदियों पर बलियां रखी गई थी, है ना। बलियां रखी गई थी, बलिदान रखा गया था, लेकिन आग सिर्फ एक ही वेदी पर उतरी थी, है ना। अब बहुत से लोग हैं ना, बलिदान चढ़ा रहे हैं लोगों को,
कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हैं? लोगों को पता नहीं कि कौन सा बलिदान खुदा के ग्रहण योग्य है। दोनों की वेदियां हैं। कई लोगों की प्रार्थना की वेदियां टूटी हुई हैं, उस पर वो भेंटे चढ़ाते हैं। कई बार भेंटे स्वीकार नहीं करता है खुदा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। तुम्हारी प्रार्थना की भेंट, तूने तुम्हारी धन्यवाद की भेंट, तुम्हारे ऑफरिंग, तुम्हारे टाइट मैं नहीं स्वीकार करता तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। तूने अपने आप को बदला ही नहीं है। इसलिए हम वाद विवाद करें, अपने चाल चलन पर ध्यान करो, है ना। अब प्रभु ने बात की इस बात को लेकर कि प्रभु तुझे कौन सा बलिदान पसंद है, तो किस बलिदान से प्रसन्न होता है। प्रभु ने कहा मैं बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता, वरन मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। प्रभु एलिया की वेदी पर आग क्यों उतरी थी? तो प्रभु उत्तर में कहते हैं, बेटा एलिया की वेदी पर आग इसलिए उतरी थी क्योंकि एलिया मेरे सामने पारदर्शी था। दूसरा, अच्छा ठीक है प्रभु पारदर्शी था, ठीक है, और कुछ और कारण है? उसने मुझे मेरे ग्रहण योग्य बलिदान दिया। प्रभु आपके ग्रहण योग्य बलिदान कौन सा है? उसने मेरे ग्रहण योग्य बलिदान दिया। प्रभु कौन सा बलिदान है वो? जो चुप रहकर दुख को सहता है, वो परमेश्वर को भाता है, वो मेरे ग्रहण योग्य है। वो एक सताव है। सही होने के बाद भी जो सहता है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। वही बलिदान एलिया ने चढ़ाया। सारे लोग विरोध में हो गए थे। सारे लोग एलिया के विरोध में हो गए थे। सारे लोग परमेश्वर के विरोध में हो गए थे। उन्होंने परमेश्वर को पहचानना छोड़ दिया था। एलिया अकेला रह गया था। लेकिन एलिया उन लोगों के समान नहीं बना। लोगों ने एलिया को मारना चाहा, जो खून के प्यासे थे, उसका सर काटना चाहते थे, लेकिन फिर भी एलिया नहीं डरा। उसने चुप रहकर उस दुख को सहा, उस सताव को सहा। जब वो प्रभु के साथ साथ ईमानदार विश्वासियों के चला ना, तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, यहाँ तक कि वहां का राजा। ये सच बात है। प्रभु ने इस बात को प्रकट किया। जब तक प्रभु न चाहे तब किसी की गर्दन पर कोई तलवार रख भी नहीं सकता। जिसने रखी है, हो सकता है वो तलवार खुद उसी की गर्दन पर लग जाए जिसने रखी है ना। तो परमेश्वर को भावता वो बलिदान कौन सा? जो चुप रहकर दुख को सहता है। ये चुप रहकर दुख को सहने वाली बात है। प्रभु मैं तुझे जानने के बाद भी मेरा घर का सताव बंद नहीं हो रहा है। इतने लंबे समय से मेरा पति नहीं बदला, मेरे बच्चे नहीं बदले, इसके मुंह पर सिगरेट बीड़ी अभी तक लगी रहती है, तंबाकू गुटखा दारू अभी तक लगी रहती है, मुंह पर दारू का भपका मारता है, रात को गालियां बकता है, मैं अच्छे से उसको खाना पीना बना कर देती हूँ, मेरा विरोध करती है, मेरा विरोध करता है, मेरी सास मेरे पीछे पड़ी है, कलीसिया में पास्टर मेरी सुनता नहीं है, मेरी सुनवाई नहीं होती है, कोई अलग से मेरे लिए प्रार्थना करता नहीं है। प्रभु मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? कलीसिया में मेरी बुराई होती है, कोई मेरे साथ बैठना चाहता नहीं, लोगों को लगता है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, लोग मेरी बुराइयां करते हैं, लोगों को लगता है कि मैं चुगली करती हूँ, लोगों को लगता है कि मेरे अंदर से बदबू आती है, बहुत सी बातें। प्रभु मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। वो तेरी इस परीक्षा का समय है। क्या तू इस घड़ी में कहीं तू मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? थोड़ा सा और दुख, थोड़ा सा और दुख उठाने के बाद मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, पवित्र करूंगा और बलवंत करूंगा। तीसरा प्रश्न फिर से यही आता है, क्या परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है? तो प्रभु कहता है हाँ मैं परखता हूँ। तीसरी बार प्रभु कहता है, पहली बार परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं घर में भी परखता हूँ, तो अपने घर में क्या विश्वास योग्य है? क्या घर वालों को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, नहीं कर रहा? घर वालों को घर वालों का स्थान दे रहा है, नहीं दे रहा? कलीसिया को कलीसिया का स्थान दे रहा है, नहीं दे रहा? तो खुद की जिंदगी में तू मुझे पहला स्थान दे रहा है, नहीं दे रहा? है ना। लिखा है तीसरे नंबर पे जो लिखा है ना, वो लिखा है खुद की जिंदगी में। देखो ध्यान से पढ़ो। पहला घर में, दूसरा कलीसिया में, तीसरा खुद की जिंदगी में। प्रभु खुद की जिंदगी में कैसे परखता है तू? मैं तुझे परखूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा ना, मैं परखूंगा। क्या तू उसमें धन्यवाद का मुझे बलिदान चढ़ाएगा? क्या तू मुझे इसमें अपने बीजों को काम दिया? तेरी खुद की जिंदगी में मैंने तेरे रास्ते खोले, तुझे आशीष दी, क्या तू उसमें से मुझे दशमांश देगा? मैंने तुझे सच्ची शांति दी, क्या तू मेरा प्रचार करेगा? मैंने तुझे चंगा किया, क्या तू दूसरे लोगों को चंगाई का प्रचार करेगा? मैंने तुझे बरकत दी, क्या तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा? मैंने तुझे सांसें दी, क्या तू मुझे अपने समय का 10वां हिस्सा देगा? क्या तू मेरे भवन में पाया जाएगा? क्या तू मुझे पहला स्थान देगा?
अपने सब कामों में क्या तू पहले मुझे पुकारेगा, या तू मुझे दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक देगा? तेरा काम बन गया और तूने मुझे मानना ही छोड़ दिया, विश्वास करना छोड़ दिया, भरोसा करना छोड़ दिया, मेरे पास आना छोड़ दिया, प्रार्थना राधना करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, वचन के साथ समय बिताना छोड़ दिया। क्या तू अपने खुद की जिंदगी में तू मुझे पहला स्थान देगा या नहीं? प्रभु टेस्ट करता है, परखता है। लिखा है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और बहुतों के साथ ऐसा हो रहा था। इसलिए प्रभु कहता है ठंडा गुनगुना मत पड़। ठंडे गुनगुने को परमेश्वर अपने मुंह से उगल देता है। जो ठंडा गुनगुना होता है, समझ लो वो इंसान में मूवमेंट नहीं है, वो आराम कर रहा है। और जो आराम करता है, मच्छर उसी की देह पर बैठता है। मच्छर कौन है? शैतान है। और शैतान खून चूस लेता है। खून में क्या है? जीवन है। खून में क्या है? वो आशीष है, बरकत है, शांति है, चंगाई, छुटकारा है, आपका उद्धार है, आपके डिलीवरेंस है। और शैतान उस खून को चूस कर ले जाता है। लेकिन जो जागृत है, उसने उस मच्छर को मार सकता है। उस मच्छर को पकड़ लेगा, उसको मार देगा, उसको खून खान कर देगा, उस शैतान को पकड़ लेगा। और जो उसने दूसरे का भी खून चूसा, जो उसने दूसरे की भी आशीष चुराई, वो आशीष आपकी हो जाएगी। क्योंकि लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो शैतान, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापिस भर के जाएगा, बल्कि उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो तीसरी जगह, ये तीसरी परख है खुद की जिंदगी में। हो सकता है खुद की जिंदगी में परख हो, प्रभु कलीसिया से भी कोई परीक्षा नहीं है, घर वाले भी फेवर में है, लेकिन प्रभु शरीर काम नहीं कर पा रहा है। कैसी परिस्थिति में तू मेरा धन्यवाद कर सकेगी, कर सकेगा? प्रभु तूने तो मुझे चंगा किया ही नहीं। अच्छा हाँ, मूसा को याद कर। मूसा के द्वारा मैंने लाखों लोगों को बचाया, लेकिन मूसा अकेला ही था, लेकिन फिर भी उस पर से मैंने अपनी दया नहीं हटाई। अच्छा पौलुस को याद कर। पौलुस के द्वारा इतनी पत्रियां लिख दी गई, पौलुस के द्वारा मुर्दे को जिंदा किया गया, लोग अपने अंगूछे, अपने वस्त्र पौलुस के देह को टच कर करके, छू छू कर बीमारों पर लगाते थे। दूसरे लोग पौलुस की देह से चंगे हो जाते थे, लेकिन पौलुस की खुद की जिंदगी में एक दर्द था, उसकी पीठ में दर्द होता था, वो खुद का दर्द ठीक नहीं कर पाया। उसने तीमुथियुस के लिए प्रार्थना करी, तीमुथियुस के पेट में दर्द होता था। तीमुथियुस दूसरे लोगों को चंगा करे, लेकिन तीमुथियुस उसकी खुद की जिंदगी में, क्या वो सोचते नहीं होंगे प्रभु हम तो देख दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे लोग चंगे हो रहे हैं, जो बीमारी दूसरे को है वही बीमारी दूसरों की ठीक हो रही है, जो बीमारी दूसरों को थी दूसरा ठीक हो गया, वही बीमारी जब मुझे है, जब मैं ठीक नहीं क्यों नहीं हो रहा? उसी बीमारी के लिए मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे को खांसी है, मेरी खांसी नहीं जा रही, दूसरे की खांसी एक बार में चली गई। प्रभु परख रहा है, कहीं तो विरोध तो नहीं करेगा, छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मेरे से लड़ेगा तो नहीं, बहस तो नहीं करेगा अपने बाप से, या मुझे काम करने देगा? मुझे अभी अंदर से हाथ मारना है, अंदर से तुझे अच्छी शेप देनी है। अरे जब मैं तुझसे अपना काम लूंगा, कहा था ना उस दिन प्रभु ने इस बात को सिखलाया था, ये बात मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रभु बहुत महान है। नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बैठा है। वो जो आंधी और तूफान आया है, वो तो आंधी तूफान एक चेलों को ये बतलाने के लिए आया है कि तुम जागो, कि जो तुम्हारी नाव में बैठा है वो कौन है, उसको मत भूलो। तुम्हें जागने की जरूरत है, यीशु को जगाने की जरूरत नहीं है, वो ना सोता है ना ऊँघता है। तुम्हें जागने की जरूरत है। हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? इतने चमत्कार अगर मैंने सूर और सैदा में किए होते तो वो कब का मन फिरा लेते। प्रभु मेरी खांसी क्यों नहीं जा रही? दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा, मेरे हाथ का दर्द, कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा? प्रभु मैं चेक कर रहा हूँ, मैं परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। प्रभु टेस्ट कर रहा है आपको। मेरी बच्ची मैं तुझे चेक कर रहा हूँ, मेरे बेटे मैं तुझे जांच रहा हूँ। न कर परवाह किसी गल दी, ओ रख द खबर हर पल दी। वो तेरा खुदा है, वो सच्चा खुदा है ना? क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है।
परमेश्वर ने शत्रु को तुम्हारे पांव तले की चौकी कर दिया, तुम्हें वीर के समान एक योद्धा बनाया है, तुम्हें ईश्वर कहा है, शत्रु की सारे सामत पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने तुमसे कह दिया कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तुझमें मेरी महिमा प्रकट है। जो तेरा है वो क्या है? अगर तेरी जिंदगी में कोई दर्द पीड़ा है ना, वो मेरी हो चुकी है। और जो मेरी जिंदगी में सुख चैन विश्राम शांति शालों में आशीष बरकत है, वो तेरा है, लेकिन तुझे लेने नहीं आ रहा है। तुमने मुझसे अब तक मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं। अगर मांगो तो पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो बुरी अभिलाषाओं से मांगते, इसलिए तुम नहीं पाते। बुरी इच्छा से मांगते हो, है ना? कई बार अच्छी इच्छा से मांगते, कई बार हमें नहीं मिल पाता है। मैंने कुछ प्रभु से कल मांगा, मुझे आंसर नहीं मिला। मैं थोड़ा टूट गया था अंदर, मैं सच बता ला रहा हूँ आपको, मैं अंदर से टूट गया था। मैं जानबूझ के प्रभु के साथ, मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने बैठ रहा प्रभु तेरे साथ मैं नहीं बैठूंगा। वॉशरूम गया, मैं मन में आया कि छोटी सी प्रेयर कर, फास्टिंग में आ। अभी की बता रहा हूँ मैं, आप मीटिंग में बैठने से पहले मन में आया, मैं प्रभु मैं तुझसे गुस्सा हूँ। लेकिन मुंह से ऐसे ऐसे कुछ अंगीकार हुआ कि कोई बात नहीं प्रभु। ऐसे कुछ था कि मन में वो दो बातें आ रही, प्रभु साइलेंट है, और दूसरा कोई बात नहीं, बाप बेटे को अगर कुछ देगा भी नहीं ना, तब भी बेटा बेटा ही रहेगा। बाप बेटे को आंसर नहीं देगा ना, तब भी बेटा बेटा ही रहेगा, लेकिन बाप एक दिन जरूर बोलेगा। ये सच बात है। कुछ बातों के लिए मैं भी खुदा के आगे था। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है। मैंने कहा प्रभु, तू मुझे चिन्ह दे, तूने मुझे माफ कर दिया। मुझे चिन्ह नहीं मिला, अंदर से थोड़ा सा मैं टूट गया था। मैं कल की बता रहा हूँ आपको, मतलब अभी 12 बजे से पहले की, 12 बजे तक भी मुझे कोई चिन्ह नहीं मिला। 12 बज के 40 मिनट हो गए अभी आपके सामने, लेकिन प्रभु मुझसे बात कर रहा है। प्रभु शांत है, चुप है। प्रभु टेस्ट कर रहा है हमें। अगर मैं तेरी प्रार्थना का भी उत्तर ना दूं प्रभु, घर में सब मेरे फेवर में है, कलीसिया में भी सब कुछ ठीक चल रहा है प्रभु, खुद की जिंदगी में सब कुछ अच्छे कर रहा हूँ, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा हूँ, अच्छे से निभा रही हूँ। प्रभु तू सुन क्यों नहीं रहा है? तू तो खुश है ना? क्या मेरा जीवन तेरे घरानियों के है? क्या मेरा चलना तुझे भाता है? क्या तू मुझसे प्रसन्न है या नहीं? एक तो ये स्टेप है। दूसरा, प्रभु घर वाले भी सताव कर रहे हैं, घर वालों ने दिल तोड़ दिया, घर वालों ने, अपनों ने सताया, अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने दिल दुखाया। अब प्रभु कलीसिया में आई, सोचती थी कलीसिया में प्यार मिलेगा, तूने कहा हम एक परिवार है, लेकिन कलीसिया में वो प्यार नहीं मिला प्रभु। खुद की जिंदगी में तकलीफ में शारीरिक रूप से इतना परेशान थी मैं प्रभु, इतना परेशान था। क्या तू प्रभु चुप बैठ गया है? क्या मुझे धोखा हुआ है? क्या मैंने गलती कर दी उस पर भरोसा करके? लोगों ने मूर्ख बना दिया, घराने ने मूर्ख बना दिया, ऐसा लग रहा है प्रभु मैं मूर्ख बन गया, मैं मूर्ख बन गया। मैंने गलती कर दी तुझ पर विश्वास करके, अब तूने भी मुझे छोड़ दिया क्या? कोई आवाज ही नहीं आ रही, कोई आवाज ही नहीं आ रही। लिखा है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर भेजा गया है। स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन हमें उसकी आवाज नहीं आ रही है। जो हमारे घर के अंदर है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको सुन नहीं पा रहे हैं, है ना? ध्यान से सुनना इस बात को। प्रभु क्या मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही है? प्रभु कह रहा है कि देख, तेरा रोना और पीटना और तेरा आंसू बहाना, तेरे मारा मारा फिरना मेरी आंखों की दृष्टि में है। मैंने सुना है, मैंने देखा है, अपनी कुप्पी में भरा है। प्रभु तू नासों का करता क्या है? क्या करेगा तू नासों का? कुप्पी में तू भर रहा है, तू क्या करेगा? प्रभु के दास ने कहा था, हमारे अगुओं ने, उन्होंने एक बात बोली थी कि प्रभु तू नासों का करता क्या है? तो कुप्पी में भरता है। ये बात सच है, ये प्रश्न है। प्रभु तू आंसू का करेगा क्या, जो तूने हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है, जो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है, जो हमारे आंसू बिछोने पे गिरते हैं। तो प्रभु के दास के ऊपर प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि हाँ, वो आंसू एक मोती के समान बन जाते हैं। वो प्रार्थना की एक माला बन जाती है, जिसको यीशु पिता के पास लेकर जाता है।
कि हाँ पिता देख, मेरे इन विश्वासियों ने, मेरे इन बेटा और बेटे ने, पिता देख तेरे इन बच्चों ने प्रार्थना करना सीख लिया, इनकी प्रार्थना का अब तो उत्तर दे प्रभु। देख तू सहने से भरे इनकी परीक्षा नहीं करता, तो उनको निकास करा, इन पर दया कर। प्रभु कह रहा अपने आंसू को पोंछ ले, मैं तेरी सुनता हूँ, मैं धर्मी की दुहाई पर कान लगाता हूँ। मैंने सुना है, तुझे लग रहा है कि मैं इस एरिया में काम क्यों नहीं कर रहा, तुझे पता है ना, तुझे लग रहा है ना, तुझे मालूम है ना इस बात का कि तू बहुत लंबे समय से इन बातों के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु मेरे इस वाले एरिया, मेरी फैमिली के इस वाले पर्सन की जिंदगी में, इस इंसान की जिंदगी में, प्रभु तो मेरे भाई लोग भी सोचते हैं, इच्छा रखते हैं प्रभु। मैं इतने लंबे समय से मेरे फाइनेंस को लेकर, मेरे धन को लेकर, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, मेरी आत्मिक जिंदगी को लेकर मांग रहा हूँ प्रभु, तो इस एरिया में क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी इस अभिलाषा से मुझे क्यों नहीं छुड़ा रहा है, मेरे इस एरिया में तू मेरे को छुटकारा क्यों नहीं दे रहा है। क्या प्रभु बहरा है? नहीं, अरे वो सुनता है, और वो हमसे कह रहा है सुनो, उसके बोलने का शब्द तो सुनो। प्रभु मैं अपनी जिंदगी में घर से परेशान हुई, घर वालों ने सताया, घर वालों ने छोड़ दिया, घर वालों ने धोखा दिया, परिवार वो प्रेम में कलीसिया में पाने की कोशिश करी कि कलीसिया में वो प्यार मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन उससे ज्यादा मुझ पर दोष लगते थे। कलीसिया में सबने मुझे तुच्छ जाना, कोई नहीं समझ पाया, कलीसिया से भी तोड़ा, परमेश्वर ने तोड़ा। लेकिन हमने उस तोड़ने मरोड़ने को हमने ये सोचा कि अरे ये तो है ही ऐसे, ये तो बुरे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने मूसा की जिंदगी में, मूसा के द्वारा बड़े बड़े इजरायलियों की उस बड़ी भीड़ के बीच में बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया था। जिन लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है ना, ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि उनको नींद आ जाए। प्रभु की कीमती मोती को ना पा लेना, आप बढ़ जाओगे आगे। बहुत से लोग वीडियो चालू कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। प्लीज मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नींद ना आए, कीमती मोती को आप पा लेना, प्रभु आपसे बात करेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रभु विश्वासी को किन किन बातों में परखता है। चलो तीन तो वे ये हो गए, तीन तो कारण ये हो गए, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठा है कि प्रभु विश्वासी को किन किन बातों में परखता है। प्रभु अगर हम देखें तो किन किन बातों को विश्वासी विश्वासी को किन किन बातों में परखता है। अब देखो, सबसे पहली बात है, मेरी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आ रही तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। भैया मेरी राइटिंग शुरुआत से ऐसी ही थी, हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है। लग सकता है थोड़े से चील कौवे बना रखे हैं, लेकिन जीवन की बातें दी है खुदा ने, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। किसी का माइक चालू तो प्लीज अपने माइक को बंद करके रखना है, तो मैं रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। छेड़खानी मत करो फोनों से, शैतान को मत मौका दो, ना मैं डिस्टर्ब हूँ ना आप लोग डिस्टर्ब हो। लिखा है प्रभु विश्वासी को किन किन बातों में परखता है, धन में, सॉरी, सबसे पहला जो है किस में परखता है, लिखा है, दिख रहा है ना उत्तर 30 बना हुआ, उत्तर को मैंने 30 बना दिया, देखो ये रहा, तुम्हें दिख जाएगा अच्छे से, उत्तर का मैंने 30 बना दिया। चलो कोई नहीं, आप समझ जाओगे। घटी में सबसे पहला है, घटी में, कि घटी में हमारा व्यवहार प्रभु के साथ कैसा रहता है। प्रभु देखियो, प्रभु इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है, मेरा तो कर्जा हो गया, तूने तो मदद भी नहीं करी, कब से प्रार्थना कर रही हो, मेरा तो 2 महीने का किराया चढ़ गया सर पे, तूने तो मदद नहीं करी, अब तो मांगना ही पड़ेगा, तू करता ही नहीं है तो मैं दूसरे के पास चली जाती हूँ, चला जाता हूँ। क्या करूं प्रभु, उधार तो लेना ही पड़ा, प्रभु टेस्ट कर रहा है, तुझे उधार नहीं लेना, प्रभु कह रहा है तुझे उधार नहीं लेना है, मैं तुझे परख रहा हूँ। लेकिन प्रभु घर का खर्चा कैसे चलेगा, अच्छा तू घर का खर्चा चला रही है, तू घर का खर्चा चला रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने बलबूते पर कर रहे हो। तुम्हारा भरोसा जितना इन चीजों पे रहेगा ना, उतना इन चीजों को, घटिया को इंसान एक अपनी विश्वासी अपनी जिंदगी में देखता है कि मैं यहाँ से इंतजाम कर लूंगी, वहां से कर लूंगी, करो लगाओ तुम अपना दिमाग, तुम इस परीक्षा को और बड़ा करते हो। दूसरा, विरोध के समय, पहला घटी, धन की घटी है, चंगाई की घटी है, आशीषों की घटी है, बरकतों की घटी है, रास्ते नहीं खुल पा रहे, रास्ते में गड़बड़ियां है, विरोध आ रहा है, या किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई रुकावट आप अपनी जिंदगी में देख रहे हो, घर परिवार में विरोध देखते हो, है ना। तो ये दूसरा कारण था,
विरोध को लेकर, स्कूल की तरफ से विरोध, चर्च की तरफ से विरोध, कलीसियाओं की तरफ से विरोध, पास्टर की तरफ से विरोध हो रहा है, वो तो मेरी सुनते ही नहीं हो, तो मेरे ही पीछे पड़ गए, मेरे ऊपर ही प्रचार खोलकर सुना देते हैं भैया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैं कलीसिया बदल लूं? अच्छा तो कलीसिया बदल ले, बस तुझसे इतनी सी परीक्षा सहन नहीं हुई, इतना सही सह सकती थी तू, बस इतने ही तेरे में दम था। मैं तो सोच रहा था कि तू और सह सकती है, मुझे तो लगता था कि तू और सहेगी, तू जैसे ही तू सहेगी इसके बाद झट से तेरी परीक्षा खत्म कर दूंगा, तुझे प्रतिफल दूंगा, लेकिन तुझे तो उतना सहा नहीं है, तूने परीक्षा बड़ी कर, तूने चर्च बदल लिया, पादरी बदल लिया, तूने पादरियों की बुराई कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तीसरा है अकेले पढ़ने में, प्रभु घर वालों ने अपना नहीं समझा, कलीसिया में गई, कलीसिया वाले तो अपने समझेंगे, कोई बात करके राजी नहीं है, प्रभु मैं तो चारों तरफ से अकेली पड़ गई, बॉस ने छोड़ दिया, मेरी सैलरी नहीं मिली, यहाँ से विरोध हो गया, वहां से विरोध हो गया, अकेले पड़ गई प्रभु मैं तो, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी। अच्छा बस इतनी सी देर में, इतनी सी बात में ही तूने चर्च छोड़ दिया, इतनी सी बात में ही, बस थोड़ा सा सताव के आया तूने चर्च छोड़ दिया, लड़ाई हुई घर में तूने चर्च छोड़ दिया, मैटर कुछ हो रहा है मैं चर्च नहीं जाऊंगी, बात हुई पति से, पति मेरे को खाना खिलाने के लिए लेकर गया ना, नहीं लेकर गया ना, ठीक है मैं चर्च नहीं जा रही, अरे भाई पति नहीं लेकर गया, एक रोटी पति की कम कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्च तो जा। पति की रोटी कम मत करना भाई, पति को व्यस्त देना हमेशा, पत्नी की रोटी भी कम मत करना, पत्नी से भी अपनी देखी समान प्रेम करना, जिस इज्जत मान सम्मान की हकदार है वो उसको देना, बस ये सोच के काम करना कि किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए कर रहे हो। और तेरे आंसू में परमेश्वर परखेगा, तेरे आंसू में होने के बाद में, कि कहीं तो किसी और की तरफ कोई कंधा ढूंढने के लिए तो नहीं जा रही, कि किसी कंधे की तरफ, कंधे पर जाकर तू रो ले, किसी का द्वार खटखटा है कि भाई मेरे को पैसे नहीं है, बहुत दुख है, बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, या कोई मिल नहीं रहा है, मेरा पति नहीं समझता है मुझे, कोई बाहर बॉयफ्रेंड बना लिया, उस दुख के समय में किसी और के पास सांत्वना पाने जा रही है, शांति पाने जा रहा है, या उन आंसू और दुखों के समय में खुदा कोई छोड़कर, या किसी गलत चीजों में, या मूवीज में, टीवीज में, सीरियल्स में, या अपने मन को किसी ऐसी चीज में लगा रहा है कि उसको शांति मिल जाए, या फिर किसी प्रकार से ऐसे लोगों की तरफ ताक रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ से हो जाएगा, खुदा की तरफ से तो निराशा मिल गई, पास्टर की तरफ से, चर्च की तरफ से तो निराशा मिल गई, चलो मैं अपने चाचा मम्मा ताऊ बाबा, अपने पड़ोसी अड़ोसी के घर चले जाती हूँ, वहां से निराशा नहीं मिलेगी, वो तो अरेंजमेंट कर ही देंगे, वो तो अपने घर पे रख लेंगे, वो तो दे ही देंगे, वो तो पहना ही देंगे, वो तो खिला ही देंगे, आंसू में चली जाऊंगी तो और खटखटाऊंगी तो मुझे बढ़िया मिल जाएगा। प्रभु परखता है क्या उस समय भी तू मुझे पुकारेगी, या चुप रहकर दुख को सहेगी, या मुझे छोड़ के भाग जाएगी, या भाग जाएगा। और दूसरा, दूसरी लाइन में लिखा है वो तुझे पाप करने और गलत चुनाव करने के पूरे मौके देगा, है ना। एक और प्रश्न, हाँ प्रश्न नहीं, एक और चीज है जिसमें परमेश्वर परखता है, वो तुझे पाप करने और गलत चुनाव करने के पूरे पूरे मौके देगा। तेरे सामने अच्छी प्यारी लड़की भी रखेगा, अच्छा प्यारा लड़का भी रखेगा, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो जो तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा के अनुसार वो लड़का है, या तेरी इच्छा के अनुसार वो लड़की है, शादी ब्याह को लेकर, व्यभिचार को लेकर, एक्स्ट्रा फेयर करने को लेकर, उसको लूटने को लेकर, उसके साथ संभोग करने को लेकर, या कुछ भी, उसकी हेल्प करने को लेकर, उसकी ओर ताकने को लेकर, उसके साथ सोने जागने उठने बैठने खाने पीने को लेकर, उसके साथ शेयर करने को लेकर, वो तुझे टेस्ट करेगा कि तू अपना हमसफर किसको बनाती है या बनाता है, कि तू अपनी जिंदगी में पहला स्थान किसको देती, किसको देता है, तू अपने दिल की बातों को किसके साथ शेयर करती, किसके साथ शेयर करता है, मुझे छोड़कर तू पहला स्थान किसको देती, किसको देता है, क्या चुनाव करता है, चोरी का चुनाव करेगा, झूठ का चुनाव करेगा, या सच्चाई का चुनाव करेगा, चाहे नुकसान हो रहा है, चाहे बहुत सैलरी काट रहा है, लेकिन नहीं, झूठ नहीं बोलना है, बोलेंगे तो सच्ची, काट लो भाई, चुनाव है। अगर तूने मेरे लिए एक झूठ बोल दिया ना, तो तेरा मैं वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रमोशन कर दूंगा, तेरी पदवी बढ़ जाएगी, तेरी सैलरी बढ़ जाएगी, और तेरा अकाउंट बढ़ जाएगा, तेरा नाम बढ़ जाएगा, पूरे फ्लोर पर तुझे अच्छा काम मिल जाएगा, पूरे ऑफिस में तेरी वाहवाही होगी, अगर तूने मेरे लिए एक झूठ बोल दिया तो तेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ जाएगा, नहीं भाई मैंने झूठ नहीं बोलना, तेरी 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 नजर में मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ जाएगा, लोगों की नजर में बढ़ जाएगा, लेकिन खुदा की नजर में मैं गिर जाऊंगी। वो इज्जत मान सम्मान, वो आशीष, वो बरकत, वो नौकरी, वो बिजनेस, या वो बढ़ोतरी, वो धन मैं कब तक खा लूंगी, झूठ का धन।
हवा से उड़ जाने वाला कोहरा है, फूंक से उड़ जाने वाला कोहरा है, वेग से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसमें यहोवा की आशीष नहीं है, उसमें दुख मिला है, वो शैतानी है। प्रभु परखेगा, परखेगा। अपनी पत्नी के होते हुए पूरा अच्छा मौका मिल रहा है व्यभिचार करने का, सामने की तरफ से कई मौके मिल रहे हैं। लड़की खुद ऑफर कर रही है, लड़का खुद ऑफर कर रहा है, पूरे मौके मिल रहे हैं। सामने नोटों की गड्डी पड़ी है, सोना चांदी रखा है, पूरे मौके मिल रहे हैं, पूरे मौके मिल रहे हैं। किसी का वॉलेट गिर गया है, पूरे मौके मिल रहे हैं। प्रभु टेस्ट करेगा, क्या तू अनाउंसमेंट करेगी या इसको चुपचाप से अपनी जेब में रख लेगी और निकलती बनेगी, या फिर तू किसी से पूछेगी ये किसका है। पूरे मौके मिल रहे हैं। प्रभु मन को परखेगा। किसी की परीक्षा 3 सेकंड की होती है, किसी की परीक्षा 3 मिनट की होती है, किसी की परीक्षा 3 घंटे की होती है, किसी की परीक्षा 3 दिन की, किसी की 3 हफ्ते की। हाँ मैं मालूम है ना, हमारे साथ हुआ है। 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड, 1-1 मिनट की हमारी परीक्षा हुई है। सिर्फ शब्दों में परमेश्वर ने हमें परख लिया है, काम गिरा है, हमें मालूम पड़ा है, ओ प्रभु सॉरी ये निकल गया मुझसे, ओ ऐसे नहीं करना, अरे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, ओ प्रभु सॉरी ये गलत चुनाव कर लिया, अरे प्रभु खुदा माफ कर। कोई आशीष न जाए, प्रभु दया कर। वो तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों की बातें रखेगा, लेकिन फिर भी वो एक ही बात ये कहेगा कि तू जीवन ही को चुन। अब लिखा है वो तुझे इन बातों में भी परखता है कि कौन सी बात। सबसे पहला वरदानों में, वरदान पाने के बाद कहीं तुझ में घमंड तो नहीं आ जाएगा। वरदान पाने के बाद कहीं तो दूसरे को जिसके पास कुछ नहीं है उसको तुझ तो नहीं जानेगा, कहीं तो अपना सर तो ऊंचा नहीं करेगा, कहीं तो अपनी कॉलर तो ऊंची नहीं करेगा। धन में अगर तेरे पास धन है भी और नहीं भी, धन में अगर तेरे पास धन है भी और नहीं भी, कहीं तो ज्यादा धन पाने के बाद कहीं तो धन को ही अपना प्रभु तो नहीं बना लेगा, कहीं धन की घटी होने के बाद कहीं तो किसी और को अपना प्रभु तो नहीं बना लेगा, किसी और देवता को अपना प्रभु तो नहीं बना लेगा। परखेगा। दो चुनाव है, झूठ का धन, सच्चाई का धन। सच्चाई का धन हो सकता है कम हो, लेकिन उसमें तेरी जरूरतें पूरी होंगी, बहुत सा बचने पाएगा तो दूसरों को देने पाएगा। लेकिन जो झूठ का धन है ना, वो तुझे लगेगा शुरुआत में सब कुछ बढ़िया है। दोनों चुनाव तेरे सामने होंगे, ईमानदारी का 2 रुपया और झूठ फरेब का 2,000 रुपया। जो 2,000 है वो आसानी से मिलना, 2 रुपया है उसके लिए थोड़ा जीने पे उतर के जाना है। टेस्टिंग है, टेस्टिंग चेक कर रहा है हमारा बाप। सच्चाई की 2 प्रकार की कॉल सेंटर की जॉब है। एक है जिसमें झूठ बोलना है, झूठी बातें करनी है, फंसाना है, झूठी पॉलिसीज करनी है, झूठी झूठी बातें गड़ गड़ कर सामने वाले को अपने बातों में फंसाना है, उनके अकाउंट को हटना है। लेकिन दूसरी एक जॉब ये है कि भाई तुम्हें देख, अगर तुम ईमानदारी से मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें बस ये काम करना है जिसके अंदर तुम्हें आ, ये लिखा पढ़ी करनी है, ईमानदारी से तुम्हें कस्टमर के साथ पेश आना है और सब कुछ ईमानदारी से लिखना है, उनको सारे प्रूफ देने हैं, सब कुछ क्लियर करना है। 1 रुपये का भी घोटाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टमर बहुत ईमानदार है, विश्वास योग्य है। अगर तू ईमानदारी से काम करेगा तो मैं तुझे पूरा पैसा दूंगा। कितना पैसा? 7,000 रुपये मिल रहे हैं ईमानदारी के काम में, 5,000 रुपये मिल रहे हैं ईमानदारी के काम में। लेकिन झूठ वाले कॉल सेंटर में, झूठ वाले काम धंधे में 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 इंसेंटिव ही सैलरी से बढ़कर मिल रहा है। और तीसरा है उन्नति के घमंड में, तन मन और धन में उन्नतियां हो रही है। अरे मैं तो बहुत सही चल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना के द्वारा ही तो मैं सही चल रहा हूँ। अरे अरे मेरी वजह से तो घर चल रहा है। अरे मेरे पास वरदान है, मेरी वजह से कलीसिया चल रही है, मेरे द्वारा ही तो घर टिका हुआ है, मेरे द्वारा ही तो लोग छुटकारे पाते हैं, मेरे द्वारा ही तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मेरे द्वारा ही तो उसने चंगाई पाई है, उसका घर बदला है, उसके घर में परेशानियां थी जो वो दूर हुई है ना। उन्नति के घमंड में कहीं आएंगे तो नहीं हम, प्रभु टेस्ट करता है। दूसरा, हाँ चौथा है प्रभु को पहला स्थान देने में। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तब हम प्रभु के निकट आते हैं अच्छे तरीके से। जब हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा, क्या हम प्रभु को खोजेंगे या नहीं खोजेंगे? या फिर ये बोलेंगे अरे वो प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा था, बस प्रार्थना करानी थी, प्रॉपर्टी का काम हो गया, बस बात खत्म, हो गया, चर्च आ जाओ, कल आ जाऊंगी, कल कल फोन कर, अरे आ जाओ चर्च, अरे परसों आऊंगी, अभी नहीं आ रही, अरे अगले हफ्ते आऊंगी, अरे घर वाले रोक रहे हैं, अरे वो आ जाऊंगे चिंता मत करो, अरे तुम्हारा काम हो गया, गवाही तो दे दो, अरे चिंता मत करो गवाही, अरे आप दे दो ना मेरी गवाही, ठीक है।
तुम नहीं आओगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। देखिए मैं साफ बताऊं तो क्यों? क्योंकि घर वाले मना करेंगे, विरोध करेंगे, और मेरे को टाइम भी लग जाता है और बहुत दूर भी है। अच्छा, जब तेरी जिंदगी में घटी थी, जब तू कंगाल थी या कंगाल था, जब तू बीमारियों में था, परेशानियों में था, कोई सुनने वाला नहीं था। जब तू दौड़ दाड़ के आ गया अपने फायदे के लिए, लेकिन खुदा को पहला स्थान देने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए नहीं आएगा। जब तेरी जिंदगी में चमत्कार हो गया, जब तू बीमारी परेशानी घटी, उसे आजाद हो गई या आजाद हो गया, अब तेरे से नहीं चलकर आया जा रहा है। इसे देना आता है, उसे लेना भी आता है। घर परिवार, और उसके बाद पांचवा है घर परिवार और कलीसिया और प्रभु के साथ प्रति विश्वास योग्यता में परमेश्वर परखता है, और सभी जिम्मेदारियों में परमेश्वर परखता है। हालेलुया। जिम्मेदारियां कौन सी? घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, कलीसिया की जिम्मेदारियां। जो परमेश्वर ने कलीसिया में जिम्मेदारियां दे रखी, एक विश्वासी को पानी पिलाने की, चाय पिलाने की, झाड़ू मारने की, पोछा मारने की, पुलपिट साफ करने की, या किसी को सुसमाचार सुनाने की, किसी काउंसलिंग करने की, वचन पढ़ने की, आराधना करने की, या चर्च में माइक वगैरह सेट करने की, वीडियो की, कैमरे की, या जूते चप्पल की, या फिर डस्टिंग करने की, या किसी को खिलाने की, पिलाने की, साफ सफाई करने की, झाड़ू पूजा करने की, जो भी सफाइयां मिली हैं, क्या उसमें हम विश्वासियों के हैं या नहीं है? या फिर सेवा को छोटी समझकर हम मन में कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, या दोष लगाते हैं कि पास्टर ने तो, मेरे से ही चलता है पास्टर, मेरे को ही उसने झाड़ू पोछे की, जूते चप्पल की सेवाएं दे दी है। अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को देख, वो जो उसके साथ में रहती हैं, बहनें जो वो उसके साथ में रहता है, वो भाई उस पास्टर के साथ में जो रहता है, देख उसको तो कितनी अच्छी सेवा दे दी है, उसको तो साफ सुथरी सेवा दी है। हमें देखो, जूते चप्पल वाली, बदबू वाली चप्पलें उठा उठा के रखना, लोगों की पसीने वाली गंदी गंदी बदबू मारती है, ऐसी सेवा हमें दे दी है। हमको कितना अच्छा काम करने आता है, कितना अच्छा हम प्रचार करते हैं, कितने अच्छे आराधना प्रार्थना करते हैं, हमें अच्छी सेवा नहीं दी है। अरे प्रभु टेस्ट कर रहा है, तेरे अंदर एक कमी है ना, इसलिए पहले तुझे नंबर बना रहा है। तू अच्छा कर, तुझे लगता है कि तू अच्छा करता है, तेरा मन का मैल धोया नहीं गया। तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे मन की कुर्सी पर कोई और बैठा, तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो। जो सोचते हैं ना हमें तो कुछ नहीं आता, अरे हम तो प्रभु, अच्छा करने के बाद भी वो कहते हैं प्रभु मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, ऐसे लोग आगे हैं। लेकिन जो सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा करती, बहुत अच्छा करता है, ऐसे लोग पीछे हैं। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है भाई, मुझे मौका मिलना चाहिए ना। ये तो मुझे अच्छे तरीके से आता है, तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, अच्छी बातें कर लेती हूँ। लेकिन अगर इस चीज को लेकर हम बड़बड़ा रहे हैं, कोड़कुड़ा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, इस चीज के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि तू और नीचे जा, और छोटा काम कर, ताकि तुझे मैं और नंबर बनाऊं। जब तक तू इन बातों में विश्वासों के धन्यवादी नहीं रहेगा, झाड़ू पोते जूते चप्पल के काम में, साफ सफाई के काम में, डस्टिंग करने के काम में, जिसमें तेरे नाक में धूल मिट्टी जाती है, तेरे हाथ पर काले पीले पड़ जाते हैं, जब तक तू इन कामों में धन्यवादी नहीं रहेगा, तब तक मैं तेरे हाथ में माइक पकड़ने वाला काम नहीं दूंगा। क्या तू विश्वास योग्य है या नहीं? चुनाव तेरे सामने है। जो उतावले से दौड़ता है वो चूक जाता है। प्रभु को अपनी जिंदगी में काम करने दे। घर परिवार में, घर परिवार में क्या, अगर एक विश्वासी है, अगर वो 24 घंटे कलीसिया में पड़ा है, तो उसका मतलब उसने घर की परिस्थितियों को, घर की अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। इसका मतलब घर के साथ वो वफादार नहीं है। अगर घर में वो वफादार नहीं है, तो कलीसिया में वफादार वो नहीं हो सकता। जिस मनुष्य को देखता है वो विश्वासी, अगर वो उस मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाता है, तो जिस परमेश्वर को उसने भी देखा नहीं है, तो उसकी उसकी सेवा, उसकी कलीसिया की सेवा उस परमेश्वर के साथ कैसे प्रेम कर सकता है? जिस घर परिवार में, जिस मनुष्य के साथ वो वफादार नहीं है, अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपनी फैमिलियों के साथ, घर परिवार में वो विश्वास योग्यता नहीं दिखा रहा है, तो कलीसिया में प्रभु के साथ विश्वास योग्यता कैसे दिखा सकता है ना? सभी जिम्मेदारियों में खुदा बाप परखता है। जो जिम्मेदारी तुझे दूध पिलाने की दी है, क्या तू अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाएगी? खाना खिलाने की दी है, क्या तू अपने पति को अच्छे से खाना खिलाएगी? काम करने की दी है, क्या तू अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए अच्छे से काम करके मेहनत की कमाई कमाएगा? जिम्मेदारी वो भी ईमानदारी के साथ निभाएगा। जो जिम्मेदारी तुझे मैंने चर्च की, कलीसिया की, परिवार की, मीटिंग्स की, या किसी लोगों को संभालने की, काउंसलिंग करने की, परिवार की, खिलाने पिलाने की, खाने की, और अपने शरीर को भी ध्यान देने की, पहला स्थान प्रभु को देने की, घर परिवारों को संभालने की, सबको हैंडल करने की, सबको मैनेजमेंट करने की दी है, क्या तू उनको अच्छे तरीके से कर पाएगा? जैसे यीशु ने कहा था कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को, जो परिवार का है वो परिवार को। सबको तरीके से तो हैंडल कर सकेगी, कर सकेगा या नहीं, प्रभु परखता है। हालेलुया। अभी तो सिर्फ एक ही पेज हुआ है, हमें दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, ये कल परसों करते हैं, जैसा भी होता है। हमें पहले इस पे वर्क करना जरूरी है ना? इस समय बहुतों की परीक्षाएं चल रही है, मेरी भी चल रही है भाई। हमारी परीक्षा को लगभग समझ लो
कई महीने हो चुके हैं। अगर मैं चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन कई महीने हो चुके हैं, बहुत लंबे समय से मैं नोटिस कर रहा हूँ। फाइनेंस को लेकर तो मतलब काफी चीजों को लेकर तो बहुत लंबे टाइम से देख रहा था, और बहुत सी चीजों को लेकर हमारी जिंदगी में परीक्षाएं चल रही हैं, आपकी जिंदगी में परीक्षाएं चल रही हैं। फाइनेंस को लेकर जिस इज्जत मान सम्मान के आप हकदार वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसके आप योग्य हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपको चाहिए वो आपकी आंखों के सामने से छीन लिया गया, या वो आपकी आंखों के सामने से चला गया, या वो डिले हो गया, या वो स्टॉप हो गया, या वो रुक गया, या वो छीन लिया गया, या वो मिलना ही नहीं है। है ना? प्रभु चेक कर रहा है कि मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। तुझे मैंने भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया। मैं जान लूं, मैं जान लूं और जान लूं कि तेरे मन में क्या है। क्या तू मुझे अपनी जिंदगी में काम करने देगी? क्या तू मुझे अपनी जिंदगी में काम करने देगा? मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तेरी जिंदगी में तुझे कब किस चीज की जरूरत है। मैं समय पर मैं बरसाऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी में काम करने दे, तेरी हेल्थ में, तेरे फाइनेंस में, तेरे रिलेशनशिप में, तेरे लाइफ पार्टनर के विषय में, तेरी माँ को लेकर, तेरे पिता को लेकर, तेरे पति को लेकर, तेरे परिवार को लेकर, जो तूने अपने घर में बीमारियों को देखा है, जो तूने अपने घर में घटियों को देखा है तेरे घर में होने के बाद भी, लेकिन वो तेरे हाथ में नहीं आया है। रेस्ट कर रहे हैं प्रभु। लॉर्ड इज चेकिंग टू यू। हालेलुया। चलो छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं हम लोग। प्रभु आप लोगों को ही आप दे। प्रभु सभी को बहुत आशीष है इस बात के लिए कि आपने अपनी वीडियोस को चालू किया, आप जागरूक हुए, आपने शैतान को अवसर नहीं दिया। जिन लोगों ने वीडियो चालू किया प्रभु उनको बहुत आशीष है। जो लोग ध्यान से इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। बहुत बड़ा है ये वचन, 30-60 नहीं, हजारों हजारों गुना फल लाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। परमेश्वर आपके सामने एक हाथ ऐसे बढ़ाता है, ऐसे करके बढ़ाता है, वो तुझसे कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? नहीं है, है ना? नहीं है ना? प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। वो लॉर्ड है, वो प्रभु है, वो बाप है, वो पिता है, वो अब्बा है, वो फादर है ना? छुड़ाने वाला है, उद्धार करता है, बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है, आशीष देने वाला है, सीमाओं को तोड़ने वाला है, लोहे के किवाड़ों को टुकड़े टुकड़े करने वाला है, पहाड़ों को मैदान बनाने वाला है, गिरे हुए को उठाने वाला है, वही चंगा करने वाला है, वही आंसू को पोंछने वाला है, वही सीने से लगाने वाला है। उसी को पता है जब आप आंसुओं में होते हो, जब आप टूट और बिखर जाते हो, उसी को पता है कि आपको खुश कैसे करना है, आपके चेहरे पर स्माइल कैसे आएगी। ये बात आपके माँ बाप नहीं जानते, आपका परिवार में कोई नहीं जानता, आपका कौन का रिश्तेदार। जब आप अकेले पड़ जाते हो, जब आप टूट और बिखर जाते हो, जब आप आंसू में होते हो ना, तो ये उसी को पता है कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को कैसे खुश करना है, कैसे आनंदित करना है। एक ही जानता है, वो बाप है। वो अनाथों का पिता भी है, वो विधवाओं का पति भी है, वो रक्षक है, सुरक्षक है, वो छुड़ाता है, बचाता है, उठाता है, चलाता है ना? वो एक ही सब कुछ है, वो ही काफी है ना? गीत गाते हैं ना, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे प्रभु। सच में वो काफी है। आंखें बंद करो, अपना सर ऊपर की तरफ उठाओ और बोलो, प्रभु सिर्फ तू ही काफी है मेरी परिस्थितियों के लिए, मेरे हालातों के लिए, मेरे घर में बदलाव के लिए, मेरी जिंदगी में छुटकारे के लिए, मेरे लिए चमत्कार करने के लिए, मुझे उठाने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए, मुझे इस कीचड़ से निकालने के लिए, मेरी अगुवाई करने के लिए, मेरे घराने का उद्धार करने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें बरकत देने के लिए, मेरा हमारे रास्तों को खोलने के लिए प्रभु सिर्फ तू ही काफी है। मेरे पति को बदलने के लिए, मेरे राइट टाइम पर प्रभु मेरे लिए अरेंजमेंट करने के लिए, एक लाइफ पार्टनर से ब्लेस करने के लिए प्रभु तू ही काफी है। मेरी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए प्रभु, जो तूने मुझे लाइफ पार्टनर दिया है उसको बदलने के लिए तू ही काफी है। उसको तेरे मार्ग पर चलाने के लिए तू काफी है, तू ही काफी है।
जो तूने मुझे धन दिया है उसमें से सारे अरेंजमेंट करने के लिए सिर्फ तू ही काफी है। अगर नहीं है, घटी है ना, तो मेरे लिए तू काफी है। बीमारी है ना, तू काफी है। आंसू है ना, तू काफी है, क्योंकि तू पूछता है, ये लिखा है, और तू सच्चा है, तूने पूछे हैं, इसलिए आज मैं तेरी इस वाणी को सुनती हूँ और सुनता हूँ। बहुत लंबा समय हो गया प्रभु, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं फिराया, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे। बहुत लंबा समय हो गया प्रभु, किसी ने मुझे नहीं सहलाया। बहुत लंबा समय हो गया प्रभु, किसी ने गले नहीं लगाया। बहुत लंबा समय हो गया प्रभु, जिनको हमने अपना समझा था वो तो गैरों के समान बर्ताव कर निकले। जिनके लिए हमने संसार को छोड़ दिया, जिनके लिए हमने सब कुछ बदल दिया, जिनके लिए अपनी जिंदगी में से अपनी अभिलाषाओं को खत्म कर दिया, जिनके लिए अपनी उम्मीदों और आशाओं को तोड़ दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, उन्होंने हमें दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया प्रभु। लोगों ने तो हमें कुछ जाना ही नहीं, दरवाजे बंद कर लिए प्रभु जब हमें जरूरत पड़ी। लेकिन तूने कहा कि तू खटखटाएगी तो तेरे लिए खोला जाएगा, मैं तेरे लिए द्वार खोलूंगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, तू हम पर अनुग्रह करता है। तेरा धन्यवाद करते, तूने हमसे बात की, हमें छुड़ाया। तो जो इसीलिए है ना कि प्रभु हमारे अंदर से वो बुराइयां और खमीर निकले और हम तुझ में दृढ़ और मजबूत बने, ताकि हमारी गवाहियों में तेरा विषय को, हमारी गवाहियों में वो जीवन बदलने वाली बातें हो, हमारी गवाहियों में तेरा उद्धार हो, हमारी गवाहियों में लोगों का छुटकारा हो, हमारी गवाहियों में अनंत काल का जीवन हो, ताकि जब लोग सुने तो तू उनसे बात करे, लोगों को हियाव मिले, वो टूटे पिसे मन चंगे हो हमारी गवाहियों के द्वारा। हमारी गवाहियों के द्वारा लोग सुसाइड करने से बचे, हमारी गवाहियों के द्वारा प्रभु लोग जीवन पाए, उनके आंसू पूछे जाए, वो छुटकारे पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, उनकी उम्मीद जगे, उनका विश्वास बढ़े। हमारे बोलने से पहले हमारी गवाहियां लोगों के जीवन के कारण, लोगों की जिंदगी में आनंद और आशीष का कारण बने, उनके आंसू को पोंछने का कारण बने। प्रभु मैं जानता हूं तू मेरी गवाही को मजबूत कर, तू मेरी गवाही बना रहा है प्रभु। मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ प्रभु, आज तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में कर। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी, तू मुझे ग्रहण कर। मैं जानता हूँ तू टूट कर भी करने मुझे नहीं देगा, तू मुझे समेट लेगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तो अपना हाथ बढ़ा, प्रभु का अभिषेक वह हमारे बीच में मैं महसूस कर रहा हूँ। प्रभु हमें छू रहा है। प्रभु तेरे इस बेटी के सर पे हाथ रख, इसको छू ले प्रभु, इसको हल्का कर, खाली कर। देख इसके आंसू को, देख तो उस बेटे के अंदर से रोने को। ये टूटा है, ये अकेले में बैठकर रोया है, ये गुप्त में रोई है प्रभु, खाना बनाते बनाते, काम करते करते, प्रार्थना करते करते। बहुत अपने आप को खोल कर तेरे सामने रखा है खुदा। इसको छुड़ा और आजाद कर, इसके आंसू की शुद्धि ले मेरे खुदा। वहां बदल दे उस मनुष्य को जिसके विषय में तुझसे दुआ करती है। बदल दे उन परिस्थितियों को, कर दे वो इनके लिए जो तेरी ओर से इनके लिए बेस्ट है, जिसके द्वारा तुझ में और बड़े तेरे और निकट आती जाए। इनकी जिंदगी के लोहे के किवाड़ों को तोड़ डाल प्रभु, उस पहाड़ों को मैदान बना दे जो उनको आगे नहीं बढ़ने देते, जो तुझे नहीं देखने देते। ये बढ़े, इनकी आत्मा का विकास हो। हे नारी, तू नहीं जानती तो अपने कुल का उद्धार करा लेगी। मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं, मैं तुझे दृढ़ कर रहा हूं, अटल कर रहा हूं। मैं तेरे कदमों को स्थिर कर रहा हूं, मैं तुझे चलना सिखा रहा हूं। तूने दूध बहुत पी लिया, मैं तुझे अच्छा भोजन दे रहा हूं, मैं तुझे मांस खाना सिखा रहा हूं, मैं तुझे सहना सिखा रहा हूं। तेरा सहना कितनों के लिए द्वार खोल देगा आशीषों का, तेरा सहना कितनों के लिए आनंद का कारण बनेगा। प्रभु तेरे नाम से जो कोई भी शरीर में तकलीफों को महसूस करता है, आज इनको राहत मिले। तेरे वचन से इनको मैं चंगा करता हूं, ये चंगाई को प्राप्त करे। तेरा धन्यवाद करते हैं। मैंने तुझसे आज बात की है, हाँ मैंने ही तुझसे बात की है। मैंने तुझे बताया कि तेरी जिंदगी में क्या था और क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मुझे अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, तो तू मेरी महिमा को देखेगी, देखेगा।
मेरे उद्धार के काम को देखेगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। मैंने अपने लोगों को परखा है, वो खरे निकले हैं, इसलिए आज तुम उनको सुन पाते हो, उनको देखकर अपने आप को बदल पाते हो। मैं तुम्हें इसलिए परख रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर का खोट निकले, ताकि तुम खरे सोने के समान, मेरे हाथ में अंगूठी में लगे हुए नग के समान तुम बन सको। तुम्हारी दृष्टि में अनमोल प्रतिष्ठित है वो प्यार जो तुझे संसार में नहीं मिला, ना घर से नहीं मिला, ना परिवार से नहीं मिला, ना वो मैं तुझे दूंगा। तुम्हारी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है। तो जो मनुष्यों की त्यागी हुई, मन की दुखिया, तेरी जिंदगी में जो स्याही लगी थी, जो धब्बा था, उसको मैंने अनंत काल के लिए मिटा दिया। जो फा से मैं तुझे शुद्ध करता हूँ, हिम के समान मैं तुझे करता हूँ, मैं तुझे आशीष दे जाऊं। प्रभु तेरी प्रजा को शांति की आशीष मिले, इसे शांति मिले प्रभु। उसको शांति चाहिए इस समय, इसको शांति चाहिए प्रभु, उसको शांति मिले। तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। इसके रास्ते को ले प्रभु। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, से तेरी कल्पना सिद्ध होंगी। वो तुझसे बात करेगा, तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करेगा, तेरे रुके हुए कामों को बनाएगा, तेरी प्रार्थनाओं के उत्तरों को वो देगा। अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता वो तेरे कामों को पूरा करेगा। मेरी व्यवस्था की पुस्तक से न तो दाएं मुड़ न बाएं मुड़, इसी पर अपना ध्यान दिए रहना, इसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे हाथ के सभी कामों को सफल करेगा। तुझे आशीष मिले और प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं इस प्रार्थना को मांग, आमीन और आमीन। आमीन आमीन सभी का आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सबको, जय मसीह सभी को प्रभु आशीष दे। अभी हमारे जय पास मसीह 5 मिनट है। सबको। माइक बंद करो सभी अपना, माइक बंद करो। इस बात का ध्यान रखो, आमीन क्या कह रहे ना, हमें माइक बंद करना है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारे पास 5 मिनट है, 4 मिनट है। अगर किसी के पास कोई अभी की कोई गवाही है, शॉर्ट में दीजिए ताकि दूसरों को मौका मिल पाए। 5-6 मिनट है लगभग, एक एक जमसी की ब्रदर, जमसी की ब्रदर, ब्रदर जब आपने प्रेयर की थी ना, जब मैं बता रही थी मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप वचन पढ़ रहे थे, तो तभी मुझे रियलाइज हुआ एक छोटी बच्ची है और उसके ना हाथ पैर वो बहुत सूजे हुए हैं। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया, तो सुबह से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मेरे हाथ पैर चल ही नहीं रहे थे, और अभी थोड़ा हल्का भी महसूस हो रहा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको चंगा कर दिया और उस बच्ची को भी चंगा कर दिया। अब उस बच्ची के लिए प्रार्थना करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उसको चंगा कर दिया, ठीक है। अगली गवाही शिप्रा बहन। मैं ना परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने, जैसे कि भैया जी आपने जो वचन बताए, सच में परमेश्वर का दिया हुआ है, और आपने जब बोले तो मेरी आत्मा ना आंसुओं से भर गई है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु को बहुत धन्यवाद। सारे भैया प्रभु को मिली मेरी बहन, प्रभु ने आपसे बात की। एक बाप ने अपनी बेटी से बात की, और एक बेटी जब आपके पास आती तो बाप खाली हाथ नहीं भेजेगा। बाप ने उन सब चीजों को अपने ऊपर ले लिया है ना। बाप ने उस बोझ को ले लिया है। जब बेटी स्कूल जाती है ना, पापा जब स्कूल जाता है तो बेटी का बैग अपने हाथ में टांग कर रखता है, नहीं मेरी बेटी को बोझ ना लगे। जब तक बाप साथ है तब तक वो बोझ को अपने हाथ में रखता है, अपने ऊपर रखता है। जैसी बेटी स्कूल चली जाती है, पढ़ती है, जैसे स्कूल से वो आती है, जब पापा उसको लेने के लिए जाता है तो बेटी का वो बैग होता है ना, फिर से वो अपने हाथ में रख लेता है। चला, अभी मैं तेरे साथ हूं ना, अभी तेरे को बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, हे बोझ से दबे बांधे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। पापा को आपका ध्यान है शिप्रा बहन, अंकिता बहन, पापा को आप लोगों का ध्यान है मेरी बहन। सभी से कह रहा हूँ मेरे भाई। अगली गवाही सारी महिमा प्रभु को मिले, जल्दी से शॉर्ट में। वैशाली बहन के बाद बोर्ड सिस्टर। जय मसीह की सभी को परमेश्वर आशीष दे।
हमेशा की तरह वचन की तरह प्रभु आज गहराई में लेके बात की, जो मैं खुल के किसी से शेयर नहीं करती हूँ, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोझ देना अच्छा नहीं लगता। तो सभी वाइज में प्रभु संभालती हैं, घर में भी उतना कुछ विरोध नहीं, कलीसिया में उतना नहीं, तो किस चीज में प्रभु टेस्ट कर रहा है। तो सबका देखती हूँ कि जो हेल्थ वाइज जो मेरी जो भी थी, बोलूँगी प्रभु अच्छे हेल्थ से ब्लेस कर चुके हैं, कि लोग 1 महीने में भी अच्छे हेल्थ पा लेते हैं, 15 दिन में भी पा लेते हैं, 10 दिन में भी पा लेते हैं। लोग खाना थोड़ा भी खाए ज्यादा भी खाए वो पा लेते, ठीक है। तो प्रभु मैं सालों से ये सब आज सब कुछ प्रभु बात की, मैं उतना चिंता तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जो क्या बोलते एक कमी जो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु हमारी निर्बलता अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। और इस वजह से मैं इतना सुनी हूँ कि आज तक अभी तक भी मतलब कि सुनना पड़ता है। इसमें मेरी क्या गलती है, मैं सोचती हूँ परमेश्वर मेरी क्या गलती है, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ। वो ज्यादा बहस तो नहीं करती हूँ परमेश्वर के साथ, लेकिन हाँ मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरे लिए बेस्ट रखे हैं। और जैसे भी ये समय है इसमें बस धन्यवाद हो कि चलना है। तो आज के वचन के द्वारा बहुत गहराई में प्रभु बात की, प्रभु को सारी महिमा मिली, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की विशाली बहन, बस आप एक बात बोले कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। ध्यान रखना, वो कांटा परमेश्वर ने अपने प्रियो की जिंदगी में से निकाला भी नहीं था। ये मत सोचना कि प्रभु ने अगर मुझे चंगा या नहीं, अगर मुझे चंगा नहीं किया या मेरी जिंदगी में से इस तकलीफ को दूर नहीं किया तो उसका मतलब अ, मतलब अपने आप को ये मत समझना कि आप में कहीं कमी है या फिर प्रभु काम नहीं करता है या प्रभु ने पक्षपात किया है ना, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी गलत मत समझना। पौलुस को याद करना, मूसा को याद करना। देखना, मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु एक बात याद दिला रहा है। यीशु मसीह जब यरूशलेम के जो मंदिर है, मंदिर के बाहर है ना, एक लड़का पड़ा, एक जवान व्यक्ति पड़ा रहता था, लंगड़ा था वो। यीशु मसीह 3.5 साल तक वहां से गुजरते आते जाते रहे, यीशु ने उसको चंगा नहीं किया। समझना पूरी बात, ये सच्चाई, आप ध्यान से इस बात को अपने लिए लेना। यीशु ने उस लंगड़े इंसान को चंगा नहीं किया था। 3.5 साल बाद, 3.5-4 साल बाद एक ऐसा समय आया कि उस लंगड़े को चंगा करने के लिए यीशु ने एक समय रखा था। यीशु ने खुद उसको चंगा नहीं किया, उसके अगल बगल से आते जाता रहा, यीशु ने उसको चंगा नहीं किया। लेकिन जब याकूब, पतरस, याकूब और यूहन्ना, पता नहीं पौलुस और यूहन्ना उस यरूशलेम के मंदिर के बाहर से निकल रहे थे, तो उस लंगड़े व्यक्ति ने बोला था आस लगाकर कि मुझे तुमसे कुछ मिल जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ, तो उठ और चल और दौड़। उसी समय उठने, चलने, दौड़ने लगा। जैसे ही वो दौड़ने लगा, वहां पर बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, उद्धार पाया, तुरंत पश्चाताप किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। अगर यीशु मसीह उसी समय उस लड़के को चंगा कर देता, तो जो लोग पौलुस, याकूब, यूहन्ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना उनके द्वारा उद्धार पाने वाले थे, उस समय में उद्धार पाने वाले थे ना, तो वो पहले नहीं पा पाते। समझ रहे इस बात को, है ना। अगर प्रभु अभी आपको चंगा कर देगा या अभी आपकी जिंदगी में अगर अभी उस कांटे को निकाल देगा ना, तो वो कांटा बहुत से लोग नहीं देख पाएंगे और उनको नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जब एक कांटा लोग देख लेंगे ना, लोगों के सामने भरी भीड़ में खुदा बाप जब आपकी जिंदगी में काम करेगा, इसी कमजोरी को परमेश्वर आपकी सामर्थ बनाकर खड़ा करेगा ना, तो वो बोलेंगे हाँ, तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है, तू जीवित, तेरा परमेश्वर जीवित है और वो बड़े बड़े काम करता है, उसकी था नहीं लगती। आमीन। हर चीज का एक सही समय रखा है। पौलुस ने कह दिया था कि प्रभु इस कांटे को मुझसे दूर कर दे, हो सके तो। यीशु ने कह दिया था हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। कुछ चीजें परमेश्वर हमारी जिंदगी में रखता है। तीतुस, तिमोथियुस की जिंदगी में पेट दर्द, उसकी पेट की समस्या आखिरी सांस तक रही थी। यीशु ने उसको एक बात बोल दी थी, प्रभु ने, कि तू दाखरस को कि तू कि तू कि तू दाखरस को काम में लाया कर अपने पेट दर्द को खत्म करने के लिए, उससे तेरे को आराम मिलेगा। जो लोग दूसरों को चंगा कर रहा है वो खुद चंगा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दर्द है ना,
उसको प्रभु के निकट लाता है, विरोध जगाए रखता है, घटिया हमें प्रभु की ओर ताकना सिखाती है। अगर हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा ना तो हम खुदा की कदर नहीं करेंगे, हम उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो बस यही चीज थी, बोलना बस प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। आमीन। अगली गवाही दीजिए बहन। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। बोट बहन गवाही दीजिए, आप गवाही दीजिए। हाँ जय मसीह की प्रिया, जो कुछ भी आपने अभी कहा है ना, सचमुच ये गवाही है मेरी, सब मेरे जीवन में ये आपने जो वचन कहा है सब, और जो आप बोल रहे थे ना, जो इस बहन के आंसू को बोल रहे थे, सचमुच मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया। इतना मतलब इतना आत्मा से भर गई थी ना कि लगा कि आप माइक के थोड़ा सा पास आके बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आपके घर में टीवी चल रहा है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा आप पास आके बोलिए। आपने जो कहा ना अभी, जो कुछ भी कहा है वो सब मेरी गवाही है, और जो वचन कहा है ये सब मुझ पर लागू हो रहे हैं। और आपने कहा ना उस बहन के आंसुओं को पोंछ दो, तब ना ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि प्रभु मुझे छू रहा है। इतना आत्मा से भर गई थी ना मैं, सच 2-3 महीने से मैं इतने आत्मिक मतलब डीपली नीचे आ रही थी प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में। तो इतना मन मतलब शरीर इतना बड़ा ऐसा, मतलब क्या बताऊँ मैं। समझ गया मैं। प्रभु ने आपसे बात की, आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से से प्रभु ने बात की, आपको ढांढस दिया, हिम्मत दिया, हियाव दिया, आपको बतलाया कि अब वो क्या करेगा, इन परिस्थिति में क्या आपको क्या करूँ। करना है, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। प्रभु ने आपसे बात की। हम्म, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु बहुत बड़ा है आपको। जय मसीह की। अगली गवाही में हम चलेंगे। लोगों को थोड़ा सा हिम्मत मिल रही है तो अभी थोड़ा सा और गवाही में चलते हैं। अगर किसी की गवाही है शॉर्ट में, अभी कुछ चंद शब्दों में किसी की है तो बोलिए। जय मसीह की सोनिया ब्रदर। बहन के बाद अपराजिता बहन, अपराजिता बहन के बाद अंकिता बहन। हाँ जी ब्रदर, जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि अभी जो लास्ट में आप प्रेयर कर रहे थे ना, तो तभी मुझे एक दर्शन दिखा कि मैं अपने हाथ फैलाए हूँ और प्रभु ने मुझे कुछ हाथ में दिया है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आपको कुछ दिया है। प्रभु से बोला, प्रभु जो तेरी ओर से, जो तेरी ओर से मेरे लिए, मैं विश्वास से ग्रहण करती हूँ। आमीन। प्रभु आशीष से आपको सारी में प्रभु को मिले। अपराजिता बहन आप गवाही दीजिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं अंकिता पंजाब से, मेरी जो अभी की टेस्ट मनी है, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो 2 वीक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, तो अभी आप जब प्रेयर ले रहे थे कि जिसको भी जो भी बॉडी में दुख है वो दूर हो, तो मेरी खांसी में काफ़ी रिलीफ मिला है। बाकी परमेश्वर बहुत महान है। जो भी आज आपने वचन बताए, मैं 1 महीने से ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो जितने भी थे ना, आज प्रभु के द्वारा आपने जितना भी हमें शिक्षा दी ना, उससे मेरे को इतना रिलीफ मिला। इतने टाइम से जो मैं बीमार हो रही हूँ, डिप्रेशन था, तो वो सारा सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु हमेशा इस जूम मीटिंग से हमें ब्लेस करे ताकि हमें और हिम्मत मिले। सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु को मिले। धन्यवाद से प्रभु को। शिक्षा देने वाला प्रभु है। प्रभु ने सिखलाया, प्रभु ने बोला, और आप लोग बहुत धन्य हो कि उस गुप्त मानने को आप ग्रहण करते हो। प्रभु ने आपसे बात की, देखो कितना अच्छा लगा ना। प्रभु ने हमें हिम्मत दी और अनुग्रह दिया, हमसे बात की, और हमें करना क्या चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, सब बातों का प्रभु ने उत्तर दिया ना। प्रभु कितना महान है। कल की और परसों की और आगे, अभी तो एक ही पेज पढ़ा था, आगे बस 3 पेज हो रहे हैं, है ना, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, अब 3 वो पढ़ने। बहुत अच्छा, प्रभु ने मुझसे खुद बात की। प्रभु ने, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, अगली गवाही में चलेंगे। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की ब्रदर जी, सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में शुरू से लेकर अंत तक जितने भी आपने, आपके एक एक वर्ड्स, जैसे कोई जख्म है उसमें मरहम पट्टी लगाया जा रहे और परमेश्वर लगा लगा के पूरा ठीक भी कर दे। वैसे ही हुआ, सारे आंसू बह गए, सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गए। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो सवाल मेरे मन में था
बहुत दिनों से था, और उसी समय जो बहुत जोर से कुछ हुआ था, जो बहुत ज़्यादा वो सवाल, और वही जैसे परमेश्वर मेरे साथ ही बात कर रहे थे, जैसे शुरू से लेकर अंत तक। मैं क्या बताऊँ, आज का मीटिंग इतनी अद्भुत थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उसकी कोई वर्ड्स मेरे पास नहीं है। इतना सुंदर था, इतना सुकून मिला मुझे। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते, जितना धन्यवाद करे उतना कम है। परमेश्वर आपको और भी ऐसे गुड़ भेदों से, प्रवीणता से भरे, उसे शांति से भरे, और भी ज्ञान से भरे। उसके पास जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो अगम्य बुद्धि उनके पास है, वही बुद्धि हम चाहते हैं, वही बुद्धि आपको भरे। परमेश्वर आपको सबसे बड़े लीडर के रूप में खड़ा करे। जय मसीह की बच्चे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सारी में हमारे प्रभु को मिले। पता इतना अच्छा लगता है, भरोसा एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है। हम मसीह में एक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जब प्रभु आपसे बात करता है ना, हमें इस बात की खुशी होती है कि प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, और प्रभु सच में हमारा बैठना तूने फ्रूटफुल किया, और तूने हमसे भी बात की, और लोगों ने तेरे वचन को ध्यान करके सुना, उन्होंने स्वीकार किया। हमारा बैठना, हमारा बोलना, मतलब तेरा कहना बेकार नहीं गया प्रभु। तू धन्य है, और तेरे लोग धन्य है, हम धन्य है प्रभु। सच में सारे में हमारे प्रभु यीशु को मिले। तू बड़ा है बहुत। धन्यवाद प्रभु का। वो आगे बढ़ते हैं, छोटी सी आखिरी प्रार्थना करके हम माफ करते हैं, ठीक है? ब्रदर मैं बोलूं? अच्छा, बोलिए बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। हाँ ब्रदर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, और प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जब आपने बोला कि एक मूर्त इतनी सुंदर उसने बनाई, तो उसने थोड़े और छेनी से उसे ठोक ठोक के इतना किया, तो मुझे भी ये फील हुआ कि प्रभु आज हमें इतना गढ़ रहे हैं अच्छे से। हमें भी उस मूर्त की तरह बना रहे हैं, और एक शुद्ध और पवित्र और सुंदर मूर्त बना के वो हमें खड़ी करेंगे। और जब आपने बोला कि तू इकल्ला था जब तेरे घर में सब सताव आ रहा था, तो वो सब चीजें हमारे पे भी कहीं ना कहीं वो मन में बोझ लेके बनी हुई थी, चल रही थी, जिसका जवाब हमें उत्तर आपकी द्वारा, प्रभु ने आपके द्वारा दिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु आपको आशीषित करे, आपकी फैमिली को आशीष दे, ब्लेस दे, बहुत ज्यादा ब्लेस दे। और मैं प्रभु का कोटाना कोट धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष है, सारे महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। जय प्रभु का मसीह बहुत की बहुत भैया। धन्यवाद। और जितना जय मसीह की। जय मसीह की। मैं बोल रही हूँ कि हाँ, जितना अपने वचन बोले अपने, और जितना समझाए वो तो मेरे चल ही रहा है ऐसा ही। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत बात करे, बहुत आशीष दे। आपको भी आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद। जय मसीह। अगली कोई गवाही है लास्ट, अगर किसी की है शॉर्ट में, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई भी है, फिर हम माफ करते हैं जल्दी से। चलो माफ करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन गवाहियों के द्वारा प्रभु तेरे नाम महिमा पाए प्रभु। मुंह की गवाही के द्वारा हमने शत्रु पर जय पाई, हम विश्वास करते हैं यीशु। तेरे लहू को हम सभी को, तेरे लहू से हम सभी को ढांपने और छिपाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक परिस्थिति में हमारी अगुवाई करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तो कहते हैं मत डर, मैं अभी भी तेरे साथ हूँ, और मैं तुझे संभाले हूँ, तो मेरे हाथों में है, और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।